विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन विपु दमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के अगले कवि जो कि रीतिकालीन कवि हैं, कवि घनानंद, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनके छंदों को हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, घनानंद रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख कवियों में जो है इनको गिना जाता है। जैसे कि केशवदास, सेनापति, पद्माकर इनके समकालीन कवि आते हैं जो रीति सिद्धांतों का भी प्रतिपादित करते हैं। क्योंकि जितने भी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो रीति सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें बिहारी का रीति मुक्त काव्यधारा, जैसे घनानंद, आलम आदि कवि इस श्रेणी में आते हैं। घनानंद को हम विद्यार्थियों रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में हम रखेंगे। घनानंद एक ऐसे कवि हैं जो अपनी हृदय की जो भावनाएं हैं, मन में जो पीड़ाएं हैं, पूरी ही तल्लीनता से, मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। इनके जन्म काल के बारे में भी चर्चा की गई है कि इनका जन्म 1746 के आसपास, कुछ कवि 1730 बताते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इनके जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। किंतु घनानंद का जन्म 1746 और देहावसान 1796 के आसपास हुआ था। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी थे और वहीं पर एक वेश्या थी जो सुजान, उस पर वो मोहित हो जाते हैं और इसी कारण से दरबार के अन्य जो लोग हुआ करते थे वो इनसे ईर्ष्या की भावना रखते थे। इतना ही नहीं, घनानंद एक अच्छे कलाकार थे, गायक थे और वहाँ के जो दरबारी सम्राट हुआ करते थे उनके गायन की भूरी भूरी प्रशंसा भी किया करते थे। घनानंद को ये उम्मीद थी कि सुजान उनके गाने के लिए कभी नहीं कहेगी, किंतु सम्राट की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना गाने का अनुरोध किया। इससे उनको अत्यंत धक्का लगा और पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने गायन शुरू किया और बादशाह ने इससे क्रोधित होकर के घनानंद को अपने दरबार से निकाल दिया। घनानंद सुजान को अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं, किंतु वे उनके साथ नहीं गई। इससे भी उनको पीड़ा पहुंचती है और इसी घटना के कारण से जो है घनानंद का जीवन दर्शन बदल जाता है और वे वृंदावन की ओर चले जाते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और कृष्ण भक्ति को वो स्वीकार करते हैं। उन्हीं में उन्होंने जो है अपने छंदों की रचना की है, जैसा कि उनके सुजान सागर, वीरे लीला, कोक सागर, रसकेलविली, कृपानंद आदि ग्रंथ जो है देखने को मिलते हैं। घनानंद के काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। वीर रस की प्रधानता है
उन्होंने अपने अत्यंत कोमल भावनाओं से, विचारों से इसकी अनुभूतियों को जो है इसमें समाहित किया है। इसलिए कहते हैं कि घनानंद प्रेम के भी कवि है। ब्रजभाषा इनका प्रमुख अस्त्र है, स्वच्छंद स्वभाव है, उसी प्रकार की उनकी रचना है और उनकी कविता का जो मर्म है वो पीर का अनुभव करने वाला माना जाता है। इसीलिए उन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में स्वीकार किया है। विद्यार्थी, ये तो है घनानंद जी का जीवन परिचय संक्षिप्त, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब आगे हम आज हमारे जो पाठ्यक्रम में जो छंद है उस पर चर्चा करेंगे, जिनमें घनानंद कवित्व सवैया छंद है ये। झलके अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजत, कानन छुए हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दूति की, परि मनोरूप अभी धर चुए। देखिए, घनानंद कवि द्वारा नायिका की, उनकी जो सुजान नायिका थी उसके सौंदर्य का अपनी भावनाओं से जो है मन के गहराइयों से वो चित्रण करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो नायिका है वो बहुत ही सुशील, सुंदर और उनका मुख की जो शोभा है वो सुशोभित है। छके दृग राजत कानन छुए, और उस पर जो कानों तक लंबे लंबे विशाल बाल, दोनों नेत्र बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की, जब वो हंसते हैं तो ऐसी शोभा दिखाई देती है कि जैसे फूलों की बरसात हो रही हो। एक अत्यंत सुंदर दृश्य जो है यहाँ दिखाई देता है। लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल ज्वाली दे। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, उनके चेहरे, उनके गालों पर जो बालों की लटें हैं, केश है, वो निरंतर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। उनका सुंदर कलकंठ बनी जल ज्वाली दे, उनकी कंठ सुंदर वाणी वाला कंठ है और उस कंठ के अंतर्गत अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परिहे मन रूप अरे अवेधर स्वे। और मुख के अंदर क्या है? सफ़ेद दांत, सफ़ेद दंत की जो पंक्तियां हैं बहुत ही शोभायमान दिखाई देती हैं, मोतियों की भांति दिखाई देती है। तो यहाँ पे कवि घनानंद ने जो है नायिका जो सुजान है उसके प्रत्येक अंग, उसके शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इस सवैया छंद में जो है किया गया है। क्योंकि ये जो प्रेम है उनका स्वयं का जिया हुआ प्रेम है, इसलिए इस प्रकार की चित्र की सुंदरता यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें बड़ा चढ़ा करके जो है नायिका का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, गतिशीलता भी है और उपमा और यमक की पुनरावृत्ति हुई है। अगला, छवि को सदन मोद मंडित मदन चंद, तुषिन चकनी लाल कब धो दिखाई हो, चटकीलो भेग करे मटकीली भांति सो, मुरली अधर धरे लटकत अश्यो। लोचन दुराई कछु मृद मुस्काई ने, भीनी बती आने लड़काई बतराई है। बिरह जरत जिए जाने आने प्राण प्यारे,
कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। कवि घनानंद इस कवित्व में गोपी के माध्यम से नायिका की जो मन की दशा है, पीड़ा है, उसका चित्रण, श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुन के जो आनंद की अनुभूति होती है गोपिकाओं को, उसी का चित्र यहाँ पे घनानंद ने जो है खींचा है और कहा है कि कोई भी जो दुखी नायिका है, विरहिणी नायिका है, वो गोपिया से क्या कहती है कि मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण का शरीर बहुत ही शोभायमान है, उनका मुख जो है चंद्रमा के समान है, उनका जो लाल नेत्र बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उनको कहती है कि उन्हें वापस पुनः इसका अवसर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से उनका पहनावा है, चटकीले भेष, चटकीलो भेग करे मटकीले भांति सो। उसी प्रकार का उनका चटकीला पहनावा है, चटक मटक जैसा। और मुरली की तान पर मुरली का वादन करते हुए वे एक दूसरे पर झूमते रहते हैं। और उनके नेत्रों की जो शोभा है वो नेत्रों के माध्यम से संकेत ही संकेत के अंतर्गत मुस्कुरा करके अपनी बातों को उनके हृदय तक पहुंचा देते हैं। इसलिए विरह जरित जी जान यान प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाई है। वे क्योंकि हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं, संतप्त करने वाला है, इसलिए हे कृपा के सागर, हे श्री कृष्ण, हमारे लिए आनंद रूपी बादलों की वर्षा कीजिए, क्योंकि आप अत्यधिक आनंद की वर्षा करने वाले हैं। तो यहाँ कवि घनानंद ने श्री कृष्ण की छवि कि समस्त प्रकार के कार्यकलापों का वर्णन नायक और नायिका के मिलन के लिए इस प्रकार की बात कही गई है। यहाँ पे इसमें उपमान की संभावनाएं व्यक्त की गई है, इसलिए उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है। इस प्रकार से घनानंद इस प्रकार से जो है अपनी बात को कहते हैं। वहे मुस्कानी, वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। वहे गति लेन वो बजावनी ललित बेन, वे हंसी देन ही रातें न टरती है। वह चतुराई सुचिताई चाई वे की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम, सुजान जू की सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है। बतरानी शब्द आपका वार्तालाप से संबंधित है। हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं ये लड़की जो है लड़कपन है इसमें, यानी चंचलतापूर्ण जिसको कहते हैं। आरती शब्द आया है ब्रजभाषा का यहाँ पे अड़ना। चिताई शब्द है जागने का प्रतीक। बेन श्री कृष्ण की बांसुरी। हिबे यानी जो हृदय को चाहती है। छेल छबीला सो शब्द है, छेलताई वो मस्त मस्ती का है, रंगीलापन का है। तो इस छंद में कवि घनानंद एक नायिका का वर्णन करते हैं, उसके विचारों का के ऊपर वर्णन करते हैं। क्योंकि नायिका जो है भगवान श्री कृष्ण के से मिलने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, चेष्टाएं आदि का जो है यहाँ प्रदर्शित करती है और विनम्र पूर्व अपनी बात को कहती है। क्या कहती है? क्योंकि यह घनानंद स्वयं सुजान के माध्यम से श्री कृष्ण को तो एक माध्यम बनाया है, वो अपनी पीड़ाओं को इस प्रकार से ही व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि सुजान की जो मधुर सुंदर मुस्कान
माधुर्यपूर्ण वार्तालाप, उनका जो चलने का देखने का जो हाव भाव है बड़ा ही चंचलतापूर्ण है, वो मुझे बार बार स्मृत हो जाते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की यादें आने पर उनकी मधुर मुस्कान, उनकी आदतें मेरे हृदय में आकर के छा जाती है। और इतना ही नहीं, प्रत्येक अंगों का संचालन, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं, बांसुरी बजाना, नाचना, हंस देना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो मेरे हृदय में घर कर जाती है। मैं वो हमेशा स्मरण उन्हें करती रहती हूँ, क्योंकि उनका जो छेलापन है, उनकी जो चतुराई है, वे कभी भी विस्मृत नहीं हो सकती। इस प्रकार आनंद के सागर, प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की जो है स्मृति घनानंद को सताई रहती है, और वो इस छवि के कारण जो है अपने आप बेसुध हो जाती है। यानी जब अपनी प्रेमी की जब चिर स्मृतियाँ अपने सामने उपस्थित होती है तो वो व्यक्ति को बेसुधा कर देती है, सुध बुध खो देती है। तो यहाँ पे वियोग की जो दशा है उसका सुंदर चित्र यहाँ पे घनानंद ने किया है। सुंदर भावों का, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का भी प्रयोग है। जासो प्रीति ताई निटुराई, सो निपटने कैसे करी जी की जरनी जो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए, दुखो बखान करबी को रचना के होती, ऐसे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए, रेण दिन चैन को न लेस कहूँ बे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहीं दो लगाइए। कवि घनानंद वीरणी नायिका के भाव का यहाँ चित्रण करते हैं। वीरणी जो नायिका होती है वो अपनी सखी से माध्यम से अपनी बात को कहती है और चर्चा करती है कि वो कितने निष्ठुर है, निष्ठुरता का परिचय दे रहे हैं। अपने स्वयं के हृदय की जो अग्नि है, विरह की जो पीड़ा है, उसको कैसे सामने रखा जाए, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार रखने वाला जो प्रियतम है, नायक है, उसे अपनी भावनाओं को प्रकट करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि वो निर्दयी रूप में जो है माना जाता है। किंतु वो अपने प्रियतम को निर्दयी नहीं समझ करके अपने भाग्य को कोसती है। अब वो यहाँ ये कहने का प्रयास करती है कि मैं मेरी जो आत्मा है उसको किस प्रकार से संभाल के रखूं, जीवित रखूं, क्योंकि जो पीड़ा है वेदना रूपी उसको भी नहीं छिपा सकती। और यहाँ तक कह देती है कि अपने मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, यदि शायद जीभ होती तो उसे मैं आदेश देती और प्रियतम का जो मुख है उसको शायद मैं कभी भी नहीं देख पाती। और इसी कारण से मेरे मन की जो पीड़ा है, हृदय की जो पीड़ा है, मेरी जो मानसिक अशांति है, उससे मैं कभी भी शांत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की जब बात नायिका द्वारा की जाती है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो नायक होता है, प्रेमी होता है, बड़ा ही निष्ठुर होता है। इस कारण से ऐसी दशा उनकी होती है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो कारण बताया गया है इसमें, विरह की पीड़ा, विरह के अंदर जो वेदना की अनुभूति होती है उसके कारण मन भी अशांत रहता है, उसी को इसका माध्यम बताया गया है।
किंतु सामने वाला दूसरे पर निष्ठुर होकर के दोषारोपण करता है। उसी बात का को यहाँ पे कवि घनानंद ने इस छंद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। भोरते साजलो कानन वो निहारति बावरी नेकुन हारते साजल भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो इक तारन टारती। जो कहूँ भाव तो दीटि पैर घनानंद आंसुनि ओशर गारती। मोहन सोहन जोवन की लगी रहे आंखन की आरती। इस पर छंद में भी जो है नायिका का चित्रण किया गया है, जो अपने प्रेमी की निरंतर प्रतीक्षारत रहती है, उसके आने की प्रतीक्षा करती है और निरंतर उसकी आंखों से जो है अश्रुओं की धारा बहती रहती है। तो घनानंद कवि कहते हैं कि भोर ते साँझ तक, यानी सुबह से शाम तक जो विरणी नायिका है वो आने के इंतज़ार में जहाँ रास्ते की ओर, जंगल की ओर देखती रहती है, वो पागल हो जाती है, किंतु तनिक मात्र भी विश्राम नहीं करती। उसे लगता है कि मेरे जो प्रीतम है श्री कृष्ण गाय चरा करके वन से घर आएंगे, इसी लालसा, इसी इच्छा में वन की ओर निरंतर टकटकी लगाई रहती है और इसी प्रकार से निरंतर रूप से सुबह से शाम तक, सायंकाल से रात्रि तक एक टकी टकी लगा करके उधर देखती रहती है, किंतु संयोगवश प्रियतम के आगमन दिखाई दे, उन पर दृष्टि पड़े, तो उसके लिए भी वो अपने अश्रुओं की धारा बहाने के लिए तत्पर है। ये एक निष्ठ प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। इसलिए घनानंद कहते हैं कि जो विरह की रूपी नायिका की जो मन की दशा है बहुत ही विचित्र है। वो प्रीतम को अपने सामने देखने की इच्छा भी रखती है और उसी के कारण जो है टकटकी लगा करके उसकी आंखें उस पर लगी रहती है और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होगी। इसमें कलंकार है विद्यार्थियों। इसमें अगला छंद है, मीत सुजान अनीत करो जिन हाहन हुजे मोई अमोई। डीटी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी दृग रावर रूप की दोही। एक विशास की टेक गहे लग आस रहे बस प्राण बटोई। हो घन आनंदन जीवन मूल दये कित प्यासनि मारत मोही। इसमें भी वियोग रस का वर्णन है। इसमें भी प्रेमी और प्रेमिका की एक निष्ठ भावना है, उसी का मार्मिक चित्रण यहाँ पे कवि घनानंद ने किया है। और कहती है, हे प्रीतम सुजान, तुम मेरे साथ कब तक इस प्रकार का आचरण करोगे, कब तक अन्याय करोगे। और यहाँ तक वो सौगंध खाती है कि आप मुझ पर आसक्त भी होते हो और इतने निर्मोही भी। ऐसे निर्मोही मत बनो, क्योंकि मेरे जो नेत्र है उसमें आपकी झांकी बसी हुई है। मेरी आँखों में केवल मात्र तुम्हारा ही रूप बसा हुआ है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए कोई स्थान श्रेष्ठ नहीं है जिस पर मेरी दृष्टि जा सके, क्योंकि आप मेरी दृष्टि के लिए ही एक आकर्षण के केंद्र हो, यानी मेरे ही सब कुछ हो।
क्योंकि आप ही एक मेरा मात्र सहारा हो, इसलिए आप लौट आए और मुझे दर्शन दें। यदि ऐसा नहीं किया तो कहती है नायिका कि आप मेरे प्राण जो है निकल जाएंगे। केवल आपके कारण ही मैं जीवित हूँ, इसलिए आप तो जीवन के संसार को चलाने वाले हैं, इसलिए मुझ पर आकर के कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो जल के भंडार हो, किसी को प्यासा नहीं रहने देते। इसलिए आप आकर के मेरी भी जो पिपासा है, लालसा है, उसे शांत कीजिए। तो यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का जो अनन्य भाव का जो सुंदर चित्र घनानंद ने किया है, उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ देखी जा सकती है। रूपक अलंकार की यहाँ बार बार आवृत्ति हुई है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही। कल 7वां जो आपका छंद है उसको हम कल चर्चा करेंगे।